अगर आप इस तरह से फ्रंट तीरे की 1 इंच डीप कटिंग कर लेंगे तो आपका जो मसला है शर्ट पीछे जाने का या नेक खींचने का, अगर आप डीप या ब्रॉड नेक वगैरह पहनती हैं तो वो मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। यहाँ से फ्रंट शोल्डर भी हमने डीप कट कर लिया है और उसको 1 इंच डीप कट कर लिया है तीरे से। अब यहाँ पे जिस वक्त आप इसको स्टिच लगाएंगे, स्लीव्स वगैरह लगाएंगी तो वो बहुत ही एक तो प्यारी शेप आ जाएगी, दूसरा ये कि जो आपके शर्ट पीछे को जाती है, गला पीछे को जाता है, खिंचाव पैदा होता है, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। तमाम वीडियोस में मैं बहुत सारे आइडियाज़ देती रहती हूँ, ये भी कंप्लीट वॉच करनी है आपने। अस्सलाम वालेकुम। मीडियम साइज़ वाले जल्दी से नेड़े हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कर लिएगा क्योंकि इस वीडियो के बीच में कंप्लीट मेजरमेंट के साथ मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। शर्ट की जो लेंथ थी वो हमने ले ली थी 44 इंचेस, ठीक है, 44 इंचेस इसकी लेंथ थी और जो इसका क्रॉस बैक है वो 14.5 है। 14.5 पे मैं यहाँ पे भी एक निशान लगा लूँगी, इनको आपस में हम इस तरह से मिला लेंगे 7.5 इंचेस पे, ठीक है, 7.5 इंचेस पे। चेस्ट इसकी आएगी 20 इंचेस पे, मैं मार्क कर लूँगी यहाँ पे। अब जो साइड स्टिच है वो 12 इंचेस पे लगाऊंगी, हाफ इंच ऊपर से सिलाई का चला जाएगा तो 11.5 इंचेस रह जाएगा, ठीक है। जो वेस्ट है इसकी वो मैंने लगाई है 18 पे और जो हिप साइज़ है वो मैंने लगा लिया है 21 इंचेस पे। अब जो इसका दामन है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, हेयरलाइन पसंद करना चाहें, राउंडेड करना चाहें या स्ट्रेट में। मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर रही हूँ, मैंने 21 इंचेस ही उसका दामन रखा है यहाँ पे। अब मैं इसको पहले स्ट्रेट करूँगी। आप पहले कपड़े की खून वगैरह लाजमी निकालिएगा, उसको अच्छे से स्ट्रेच कर लिएगा, अच्छे से प्रेस कर लिएगा, उसके बाद कटिंग का प्रोसेस आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब जिस साइड पे मेरा जिस एंगल पे मेरा कैमरा सेट था तो मैं उसी हिसाब से कटिंग करना स्टार्ट हुई हूँ। जो मेरा रेगुलर जो एक स्टाइल है ना, या जो काम करने का तरीक़ेकार है वो मैं ऊपर शोल्डर से क्रॉस बैक से स्टार्ट करती हूँ और एक ही कैंची चलाती हूँ एक ही बार में और सारी कटिंग हो जाती है शर्ट की। अब मेरा जो बड़ा वाला स्टैंड था वो गिर के बेचारा शहीद हो चुका है, इसलिए अब मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने दूसरा स्टैंड लगाया हुआ था बट उस पर वो मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। चलें, गुजारे के लिए आपकी वीडियो वगैरह बनाने के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, साथ साथ मैं आपको मेजरमेंट वगैरह भी बता रही हूँ। अब फ्रंट साइड जो थी शर्ट की उसको डीप कट कर लिया है थोड़ा सा, हालांकि इसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी मीडियम साइज़ में, लेकिन उसको शेप देने के लिए मैंने उसको कट कर लिया है। शोल्डर भी डीप कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं करना क्योंकि मैंने इसका नेक लाइन बनाना है कॉलर में, ठीक है। कॉलर नेक लाइन बना रही हूँ। गर्मी में वैसे तो जिस कदर आजकल गर्मी होती है, बोट नेक लाइन या फिर राउंडेड या कोई भी इस तरह के ना बड़े लाइट वेट से नेक डिज़ाइन बनते हैं और अच्छे लगते हैं और इजी रहते हैं पहनने में, बट बस काम हमें क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग उनकी चॉइस के मुताबिक बनाने होते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने निशान लगाए थे उनको मैं इस तरह से पेन से हल्का सा करूँगी, ये नहीं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा उसको निशान लगा रही हूँ। मार्कर वगैरह नहीं यूज़ कर रही, बॉल पॉइंट है जो कि बिल्कुल फैलती नहीं है, ठीक है। मेक श्योर कि पेंसिल या कोई भी चीज़ आप वो यूज़ करें जो बिल्कुल उस पर फैले ना, या फिर चॉक वगैरह इस्तेमाल करें। अच्छा, अब बारी आती है इस पे मैं फर्शी शलवार बनाने चाह रही हूँ और इसका घेर बहुत ज़्यादा मैं रखने जा रही हूँ क्योंकि ये कपड़ा बहुत खुला था और 38 इंचेस लेंथ के हिसाब से मैं ये शलवार कट करूँगी। 7 इंचेस इसकी बेल्ट है और 31 इंचेस नीचे वाला पोर्शन हम रेडी करेंगे। अब यहाँ पे जो आसन की टोटल लेंथ आएगी बेल्ट को मिला के वो 14.5 या 15 ज़्यादा से ज़्यादा आप रख सकते हैं, ठीक है। 21 इंचेस हमने रखा था हिप साइज़, तो उससे 3 से 4 इंचेस आप एक्स्ट्रा कट कर लिएगा बेल्ट की विड्थ के लिए, ठीक है। लास्टिक लगाना हो तो बेल्ट के लिए हमें 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा रखना पड़ता है क्योंकि 2 इंच लास्टिक में चला जाएगा बेल्ट में और हाफ इंच नीचे से बेल्ट को अटैच करते हुए। अच्छा, ये बॉर्डर जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ फोल्डिंग मैंने कर ली थी,
कन्नी थी साइड पे, उसको मैंने नॉच करके उसको सेट कर लिया था। अब कहाँ पे लगाऊंगी बताती हूँ, ज़रा सब्र कर जाएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इतनी देर में, और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर लीजिएगा ताकि मज़ीद भी वीडियोस आपके लिए बना करके लेके आती रहूँ। अब नेक्स्ट जो इसका काम आएगा वो मैं इसके जो बॉर्डर हैं वो रेडी करूँगी। बॉर्डर मैं चाह रही थी कि ज़ाहिर सी बात है फर्शी शलवार के लिए पाइंचा जो है वो चौड़ा बनाया जाता है, तकरीबन 6.5 से 6 इंचज़ के दरमियान मेरा ये बॉटम की विड्थ रेडी हुई थी, और चौड़ा भी मैंने तकरीबन 10 और एक 11 इंचज़ का बॉटम मैंने रखा था, ठीक है। 22 इंचज़ मैं इसका कट कर लूँगी बॉर्डर, पेपर पेस्टिंग वगैरह, उसके बाद हम इसको रेडी करेंगे। अब यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया 1 मिनट पहले, कि मैंने सारा जो है इसका कन्नी थी उसको नॉच कर लिया था लाजमी तौर पे, क्योंकि इसकी अगर तो स्पेस होती बॉर्डर के साथ तो मैं उसको टोटली कट कर देती, रिमूव कर देती, बट उसकी स्पेस नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत करनी पड़ी थी, छोटे-छोटे कट लगाने पड़े थे। अब उसकी रीज़न क्या थी, जो बिगनर्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे मेरी वीडियोस होती हैं, जो प्रोफेशनल हैं वो तो ये चीज़ें अच्छे से जानते हैं, ठीक है। जिस वक्त आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर रही हैं उसकी अगर आप कन्नी रिमूव नहीं कर रही तो कन्नी जो है वो हार्ड होती है। जिस वक्त आप कन्नी के साथ दूसरे सॉफ्ट वाले कपड़े को मिला करके लगाती हैं तो कन्नी वाली साइड से कपड़े में खिंचाव पड़ जाता है जिस वक्त आप उसको स्टिच लगाती हैं। स्टिच लगाने के लिए भी बहुत आपको एहतियात की ज़रूरत करनी होती है कि जिस वक्त आप स्टिच लगा रही होती हैं आपने हल्के हाथ से पीछे से कपड़े को टाइट रखना होता है, खींचना नहीं होता, टाइट रखना होता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली स्टिच लगाएंगी तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आना शुरू हो जाएगा, चाहे आप रगड़ा दे के पानी लगा के इस्त्री वगैरह कर देंगी, लेकिन आफ्टर वॉश आपका रिज़ल्ट बहुत गंदा आएगा स्टिच का, ठीक है। ये वो टिप्स हैं जो प्रोफेशनली काम करते हुए हम लोग कर रहे होते हैं और मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर देती हूँ। चलिए, अगर आप भी बिगनर हैं और काम करना चाहती हैं प्रोफेशनली या फिर अपने कपड़े स्टिच करना चाहती हैं तो इस तरह के कपड़े स्टिच करिए ना, ताकि जो लोग देख रहे हैं आपको पहनते हुए तो वो लाजमी पूछे, हाँ जी कहाँ से स्टिच करवाया है मैडम ने, ये सूट बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो मेरा मुन्ना था, मैं चीज़ें रख रही थी वो उठाए जा रहा था, मैं रख रही थी वो उठाए जा रहा था, लेकिन मेरी वीडियो जो है ना वो मुझे काफ़ी काम थे और भी, तो मैंने सोचा कि चलें जैसे भी है चलें, आज वीडियो में मेरा मुन्ना भी आ जाएगा, चले कोई बात नहीं, वो भी साथ मेरा हेल्पर बन जाएगा। अब यहाँ पे 22 इंचज़ मैंने पेपर पेस्टिंग की लेंथ और 6.5 इंचज़ और 6 इंच के दरमियान सॉरी पेपर पेस्टिंग कट कर ली थी, ठीक है। अगर आपके पास बॉर्डर चौड़ा नहीं है तो आप सिलाइयाँ भी लगा सकती हैं। मेरे पास तो शुक्र है अल्लाह का, मेरी पसंद के मुताबिक जो है ना फर्शी शलवार बना रही थी, पांजा भी चौड़ा चाहिए था, मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत हो जानी थी, इतनी ज़्यादा उस पर सिलाइयाँ लगानी पड़ जानी थी पैर पैर के गैप से। पहले मैंने सोचा था कि इस तरह के मल्टी सितारे जो है वो लगा लूँगी बीच में, सिलाइयों के बीच में, फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो 2 साल पहले का ट्रेंड था, तो फिर इसमें जिस वक्त मैंने देखा कि चौड़ा बॉर्डर निकल आया है तो फिर मैंने कहा चलें जी, ये तो वेल एंड गुड हो गया। एक तो टाइम की बचत होगी है, दूसरा ये कि बहुत खूबसूरत सा हमारा रिज़ल्ट बन के निकल आएगा। इस तरह से आप इसको पेस्ट कर लीजिएगा पेपर पेस्टिंग पे जो बॉर्डर है। अब यहाँ पे शलवार की मैं लूँगी बैक साइड पे स्टिच लगा के भी आप फ्रंट साइड पे ला सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे और ज़्यादा इजी तरीका कर लिया था, फ्रंट साइड ही पकड़ी है उसकी और वहाँ पे नीचे से हाफ इंच की फोल्डिंग दे के उसके ऊपर रख के बॉर्डर लगा लिया था। अगर आप बीच में कोई लेस वगैरह लगाना चाहें या कोई लूप्स वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इतनी ज़्यादा मुश्किल में या इतनी ज़्यादा बिजली खर्च नहीं करना चाहती तो आप इसको बैक साइड पे लगा के फ्रंट साइड पे इजीली ले आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये मैं ग्लू वगैरह यूज़ कर रही होती हूँ ना,
तो मैं पहले ये बिल्कुल भी नहीं करती थी। अब तकरीबन थोड़ा-सा अरसा हुआ है मैंने ये करना शुरू किया है। हालाँकि मुझे ये पसंद नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन ये कि चलिए टाइम की थोड़ी बचत तो हो जाती है इसके साथ। लेकिन जो बिगिनर्स हैं ना, मैं आपको ये बताती चलूँ, अगर आप डायरेक्ट इस चीज़ को अप्लाई कर लेंगे, चलो जी असी भी मास्टर बनिए, फटाफट कपड़े ग्लू नाल चिपका के लेसां ते चलो जी उत्ते सलाइयां मार लिए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसको लगाने के लिए आप अगर पूरी वीडियो मेरी वॉच नहीं करेंगी, टिप्स वगैरह नहीं लेंगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो फिर आप जिस वक्त ग्लू लगा के इस करेंगे, सिलाई लगाएंगी, तो वो इतना बड़ा पहिया आ जाएगा। आपकी जो सिलाई मशीन की सुई है, नीडल है, उस पर सारी ग्लू लग जाएगी और पहिया बहुत ज़्यादा ख़राब आएगा, ठीक है, जो कि बहुत गंदी एक लुक देगा। आपकी मेहनत पे सारा पानी फिर जाएगा। अगर आपने इतनी ज़्यादा मेहनत से ग्लू वगैरह लगा के लेसेस वगैरह या बॉर्डर्स वगैरह लगाए होंगे ना, डिज़ाइनिंग की होगी, तो जिस वक्त आपका बहिया ही ठीक नहीं आएगा तो फिर सारी मेहनत पानी पे पानी फिर जाएगा। तो चलिए मैं आप उसका हल आपको बताती हूँ। जैसे आपने देखा है कि मैंने बॉर्डर अटैच किया है नीचे ऊपर, जिस तरह भी सारा कुछ आपके सामने कर रही हूँ। कहने का मकसद है जो किनारी वाली सिलाई होती है ना, जो किनारी वाली सिलाई होती है जिसके ऊपर हमने सिलाई चलानी होती है कपड़े के ऊपर, उस साइड पे फैब्रिक हो, चाहे लेस हो, चाहे बॉर्डर, जो कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रही हैं ना, तो किनारी वाली साइड पे आपने लेस ग्लू नहीं लगानी, ठीक है। किनारी से थोड़ा हट के, किनारे से हट के या सेंटर में या किनारे से थोड़ा पैर की गैप पे आपने ग्लू लगानी है, ताकि जिस वक्त आप सिलाई लगाएं तो नीडल को बिल्कुल भी ग्लू ना लगे, ठीक है। अगर बिलफर्ज आपको इस बात की समझ नहीं आती और आप वीडियो जो है वो फास्ट करके देख रही हैं या फिर स्किप कर रही हैं बीच में से, या फिर स्क्रॉलिंग वगैरह कर देती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग मिस कर देते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि आपको बात की पूरी समझ नहीं आती और फिर आप कमेंट्स कर रहे होते हैं कि हमने ऐसे किया तो ऐसे हो गया, हमने ऐसे किया तो ऐसे हो गया, ठीक है। अगर आप पूरी वीडियो वॉच कर लें ध्यान से तो आपको बहुत सारी टिप्स बीच में से मिल सकती हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि किस तरह से मैं लगा रही हूँ ग्लू। किनारे पे मैंने कपड़े पे भी नहीं लगाई और ऊपर भी मैंने सेंटर में उसको जिग-जैग सा करके लगा लिया है, ठीक है। अब इस तरह बहुत नफासत के साथ आपने कपड़े के साथ बॉर्डर को अटैच करते जाना है। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगे तो बैक साइड से शलवार की बैक साइड लेनी है, ये रखना है, बॉर्डर की सीधी साइड रखनी है, नीचे को आप सिलाई लगाएंगे किनारे की तो उसको फ्रंट साइड पे ले आइएगा, वो भी बहुत इजी तरीका है। अब यहाँ पे भी देखिए मैं किनारे को छोड़ के, सिलाई की जगह को छोड़ के सारी ग्लू लगा रही हूँ, ठीक है जी। मैं बता रही थी कि अगर आपकी नीडल पे ग्लू लग जाती है, ठीक है, बड़े लोग कहते हैं ये टिप्स हैं, ये टिप्स हैं, वो कैंडल का मोम लगा लें, ठीक है, जो मोमबत्ती का जो मोम होता है ना वो लगा लें, पहिया ठीक हो जाएगा। बाज़ कहते हैं जी कपड़े धोने वाला साबुन लगा लें तो ठीक हो जाएगा। सबसे इजी टिप जो मैं आपको दूंगी ना वो ये है कि नीचे सिंपल न्यूज़पेपर रखें, न्यूज़पेपर नहीं है किसी भी फालतू कॉपी का पेज लें, वो रखें और मशीन चला दें, ठीक है। इतने वक्ते करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपका थोड़ा वो मसला आ जाता है तो जनाब यहाँ पे कॉलर भी लग गया है, हमारा सूट भी रेडी हो गया है और वीडियो भी कंप्लीट होने वाली है। आपको कैसी लगी है आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। ये जी हमारी फर्शी शलवार रेडी हो गया, इतना ज़्यादा इसका घेर बन गया था। यहाँ पे बहुत चौड़े चौड़े से प्लेट मैंने इसमें डाले हैं ताकि उसकी जो लुक है वो बहुत खूबसूरत आए। अच्छा पांचा देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा मुझे लग रहा था कि मैं सोच रही थी मैं भी अब इस तरह का एक ड्रेस जो है ना वो रेडी करूँगी, जिसके बॉटम मैं बिल्कुल ऐसे ही रखूँगी। जहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर बाहर से नफासत सिर्फ 2 सिलाइयों के साथ हमारा इतना प्यारा फर्शी शलवार का पांचा बन के रेडी हो गया है। आप चाहे बीच में इलास्टिक लगाना तो बीच में भी लगा सकती हैं, बट हमने यहाँ पे सेपरेट यूज़ किया था। अच्छा ये हो गई है फर्शी शलवार जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रही है और जो इसके साथ दुपट्टा है वो भी बड़ा खूबसूरत सा बन गया था। इस पे लटकन वगैरह लगाते लेकिन टाइम मैनेज करना और कुछ लोड शेडिंग का मसला तो वो बहुत ज़्यादा टाइम शॉर्टेज होता है, तो इसलिए इसकी पिको कर ली थी
ज़िगज़ैग में इस तरह से मल्टी शेड में बहुत नफ़ासत के साथ इसकी कन्नी रिमूव करवा के, ठीक है। इतना कूल कलर है, इतना कूल प्रिंट है, बहुत ही खूबसूरत सा इस तरह का ड्रेस लगता है गर्मियों में। आपकी चॉइस जो है वो मैं कहती हूँ जो डार्क कलर पहनते हैं ना उसमें एक अपनी अट्रैक्शन होती है, लेकिन सख्त गर्मी में आप कोशिश किया कीजिए कि लाइट कलर यूज़ करें, ठीक है जी। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह डेली तौर पे काफ़ी सारे वॉच करना चाहें, डिज़ाइनिंग आइडियाज़ वगैरह लेना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टिकटॉक वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको डिज़ाइनिंग के हवाले से या काम करवाने के हवाले से बातचीत करनी हो तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो है इसका शर्ट का अगर मैं आपको बताती चलूँ तो इतना खूबसूरत ये इस पे कंप्यूटर वर्क हुआ हुआ था और मुझे इस तरह के कूल प्रिंट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं पहनने में भी, सिलने में भी इनका बड़ा मज़ा आता है। जो इसका दामन था वो जो शर्ट का पीस था उसके साइड से जो पीस निकला था ये इतना बड़ा पीस था कि इसमें मैं कहती हूँ एक्सेल लार्ज ड्रेस भी बन सकता है बहुत इजीली, ठीक है। बॉर्डर भी निकले थे और शर्ट का पीस भी इतना निकला था कि सारी मैंने स्ट्राइप्स वगैरह चॉक्स की भी और जो लगाई थी मैंने दामन पे भी इतनी चौड़ी, वो सब की सब मैंने शर्ट के बीच में से लगाई थी, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा पल्टा, कोई एक्स्ट्रा पाइपिंग या कोई स्ट्राइप्स वगैरह कोई कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं लगाया, सारा कुछ शर्ट पीस के बीच में से ही निकला है, ठीक है। और जो इसके स्लीव्स थे वो मैंने कुर्ता स्टाइल में स्ट्रेट ही रखे थे, वो कोई बेल शेप में नहीं रखे थे क्योंकि गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है जब ज़रा सा किचन में जाना होता है या कोई काम करना होता है, चलो जी चढ़ाइयों ऊपर बाजू इतने होने चाहिए जो ईजी ऊपर हो जाए, ठीक है। ये जी बन गया था कॉलर हमारा। कॉलर में एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है, जो गर्मियों के ख़ास तौर पे ड्रेसेस में आप पेपर पेस्टिंग वगैरह लगा रही हैं ना, तो वो 0 नंबर की लगाएं, ठीक है। 0 नंबर की पेपर पेस्टिंग लगाएं, इसमें बहुत ज़्यादा गफ नहीं लगानी। ये आफ्टर 1 वॉश इतना सॉफ्ट हो जाएगा और इतना कंफर्टेबल हो जाएगा। अगर आप हार्ड वाली लगाएंगी तो वो ज़ाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा, गर्मी लगेगी और चुभन होगी, ठीक है। बहुत खूबसूरत सा स्लीव्स का भी प्रिंट है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, इतनी ढेर सारी मैंने आपको इसके बीच में टिप्स भी दे दी हैं और ट्रिक्स भी दे दी हैं और जो इतने ढेर सारे आइडियाज़ थे प्रोफेशनल वर्क के वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ये शर्ट की बैक साइड है और इस तरह से चलें जी, अब हम इसको प्रॉपरली तय लगा देते हैं क्योंकि प्रेस में ऑलरेडी इसको अच्छे से कर चुकी थी। अब इसको तय लगाना था और जो कस्टमाइज़ हमारा ऑर्डर था वो हम हैंड ओवर करेंगे।